नहीं 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 नहीं, अरे गाइडेंस बहुत सही आदमी से ले रहे हैं। अब मैं जो अगला सवाल आपको पूछ रहा हूं उसमें आप निश्चित रूप से इसका उत्तर दे दें। ये सभी जो गिरोह है, ये गिरोह इस बात को जानता है कि अनलॉफुल एक्टिविटी अगर अदालत ने परमिशन दे दिया तो भी अदालत भी इसमें फंसेगी। और जैसा कि अभी आपने कहा कि अगर दो पक्ष एग्रीमेंट भी कर ले, आंदोलनकर्मी और आंदोलनकर्मी के साथ समझौता करने वाला सरकारी पक्ष या जो भी पक्ष है वो पक्ष, दोनों अगर समझौता कर भी ले तब भी वो अदालत से इस बात को नहीं हटवा सकती। जो कानून अपना काम कर रही है, कानून अपना काम करेगा, कानून के किताब से तो नहीं हट जाएगा कि ये उपद्रवी कौन है। और जब फेशियल रिकॉग्निशन के टेक्नोलॉजी के तहत 3000 से कम ऐसे लोगों की पहचान दिल्ली पुलिस ने की है, उनके पास रिकॉर्ड्स हैं, कोई मॉर्फ वीडियो नहीं है, वो सबूत नहीं दे सकते हैं। पुलिस अगर वहां पर पेश करेगी तो साक्ष्यों के साथ पेश करेगी कि भैया एक कैमरा में दिखा, दो कैमरा में दिखा, ये फेशियल रिकॉग्निशन करके हमने पूरा इनका डिटेल निकाल लिया है। अब वो सारे साक्ष्य मौजूद हैं और ये फलाना व्यक्ति जो हैं इस केस में वांटेड हैं, ये यहां पर क्या कर रहे थे, तो उनको बताना पड़ेगा कि आप में ये आंदोलन आ गया कि नहीं हम बेटियों, बच्चों, भविष्य के लिए, युवाओं की भविष्य के लिए मैं वहां पर गया था। अगर ये बात ठीक है, चलिए आप गए थे, आपके ऊपर मान लीजिए कि बलात्कार का आरोप है, मर्डर का आरोप है, फिर भी वहां जाकर के आप पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तब भी कोई बात नहीं है, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन आपके ऊपर आरोप है बलात्कार का, आपके ऊपर आरोप है मर्डर का, आपके ऊपर आरोप है मारपिटाई का, आपके ऊपर आरोप है बलवाई का, राइट्स का, और उसके बाद आप वहां जाकर के वही काम कर रहे हैं, वही बलवा कर रहे हैं, वही राइट्स कर रहे हैं। तब आपको पुलिस आरती उतारे, फिर जेपी नड्डा आ जाए फिर आरती उतारे, फिर थाली सजे, फिर चीफ जस्टिस के पास लेके जाए कि आप भी थाली सजा लीजिए। और चीफ जस्टिस भी कहा हाँ फॉर लार्जर सेक ऑफ द डेमोक्रेसी, कि समाज में अमन चैन बहाल रहे, इसीलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थाली लेकर के खड़े हो जाएं और उनका स्वागत करें। क्या ऐसा होगा क्या? इसका मतलब है कि यह शख्स जानता है कि यह नहीं होगा, इसलिए डिमांड ऐसी करो जो फुलफिल ना हो। पहले फुलफिल वाला डिमांड सामने में रखा और उस डिमांड से अपनी क्रेडिबिलिटी बनाई कि देखिए हमने करके दिखा दिया। अब ये ऐसा डिमांड रखेगा जो कभी पूरा नहीं होगा, और इसी नहीं पूरा होने वाले डिमांड को आगे बढ़ाने के लिए श्रीमान कपिल सिब्बल आए हैं और उनको सलाह दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि उनसे गलत सलाह रहे हैं, कपिल सिब्बल आए ही इस बात के लिए हैं, कपिल सिब्बल आए ही इस बात के लिए। क्या मैं गलत कह रहा हूं? नहीं, वैसे डीप स्टेट का एजेंडा पूरा करने के लिए ना। अभी सुनिए, वहां पर इस आंदोलन में कई लोग अपने अपने एजेंडा चलाने आ गए थे। अभी वो एक कोड है बिरयानी खिला रहा था जूनियर, उसके वाइफ ने और उसके वाइफ के भाई ने, साले ने इंटरव्यू दिया है। उसने ये अभी की बात नहीं है, हमने पहले ही एफिडेविट दिया है। घर में जो अंदर गाय काटता है और कन्वर्जन का रैकेट चलाता है, एक आदमी को कन्वर्ट किया तो एक गाय काटी जाती है खुशी में। ये बहुत बड़ा रैकेट है जिसमें कई मतलब ऐसी चीजें हैं कि अभी ठीक है वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, तो ये सब क्रिमिनल्स है। आप मुझे इतना बताइए, यूपी में एंटी कन्वर्जन लॉ है। अभी आपको मतलब मेरे एक मित्र है यहाँ के रहने वाले, महाराष्ट्र के, वो एंटी कन्वर्जन लॉ, उसका बेचारे का कोई दोष नहीं था, लेकिन वो एंटी कन्वर्जन वाले जो ग्रुप था ना, उनके सिर्फ साथ में खड़े हो गए उनको डिफेंड करने, तो उनके खिलाफ ट्रायल चला, अबेटमेंट में उम्र कैद की सजा हो गई। धीरज जगताप करके मित्र है हमारे, तो अभी देखिए लॉ ऐसा है भाई, बल्कि उसके ऊपर अन्याय हुआ हमारे दोस्त के ऊपर, लेकिन मैं बता रहा हूं। तो अभी ये जो मेन कर रहा है एक्चुअल में, अभी वो लोग वहां पर आकर ये इतना करोड़ों रुपए का बिरयानी बांट रहे, तो उसके अंदर में कौन सा पाकिस्तान का एजेंडा चला रहे, क्या इसका तो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए ना, जिसका आमदनी 10 नहीं। ये एक मिनट रुकिए, ये सरकार कैसे कमजोर हो रही है?
मैं ये कह रहा हूं कि भाई इतना बलवा हुआ, इतने जो पुलिस बल जो हैं वो घायल हुए और अटेम्प्ट टू मर्डर लगना चाहिए था। मैं ये कह रहा हूं कि ये समझौता कैसे कर सकती है सरकार? हो गया भाई, नीट का हो गया, इस्तीफा मांग रहे थे, इस्तीफा हो गया, सब बात खत्म हो गई, नीट का एग्जाम हो गया, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम करने के लिए जा रहे हैं। तुमने जो बलवा वहां पर कराया है उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? तुम पीसफुल मार्च करते रहते, बैठे रहते तुम, और फिर हाथ जोड़ करके गुलाब देते रहते, गुलाब देते रहते, हाथ जोड़ते रहते, बैठे रहते, तुम्हारे ऊपर पुलिस बल प्रयोग करती, तब भी तुम नहीं हटते। ये वीडियो तो आता ना दुनिया के सामने। अब वहां वीडियो आ रहा है कि तुम स्प्रे कर रहे हो, तुम पुलिस का हेलमेट उखाड़ के भाग रहे हो, तुम पीछे से मार रहे हो, तो ये वीडियो नहीं आ रहा है। मेरा ये कहने का तात्पर्य है नीलेश जी कि ये सरकार इतनी कमजोर क्यों है? सुनिए, ये जो और सुनिए, और एक और सवाल मैं पूछ लेता हूं। ये जो कहा कि नॉट एक्सेप्टेबल, इस बयान पर उसके खिलाफ क्या एफआईआर हो सकता है, केस हो सकता है? ये आपने प्रॉपर सवाल पूछा। देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट का शाइनी वर्गीस का स्पेसिफिक केस लॉ है, बाकी और केस लॉ मैं आपको सिर्फ यही बता रहा हूं। शाइनी वर्गीस, इसमें जो एक ने गुनाह किया तो उस आरोपी को मदद करने के लिए दूसरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, तो वो भी इक्वल आरोपी है 120B कॉन्स्पिरेसी के तहत, सेक्शन 10 ऑफ एविडेंस एक्ट, तो जो नए अभी अपने इसके सेक्शन आ गए BNS के। अब अगर सौरभ दास ये कहे कि जो निर्दोष है उनके खिलाफ का एफआईआर वापस ले लो, जस्टिफाइड डिमांड है। वो ये कहे कि सबके खिलाफ के एफआईआर वापस लो, नहीं तो हम फिर आंदोलन करेंगे, तो ये इंटरफियरेंस इन द ड्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कानून की प्रक्रिया में हस्तक्षेप है। ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट है, सेक्शन 2C ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, इसमें 6 महीने की जेल है। फिर जो आंदोलन सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का उल्लंघन करके किया इन्होंने, बाद में इन्होंने डिमांड किया कि ये कह क्या रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कहे आप हमारी डिमांड मानो, लॉ कुछ भी रहे आप हमारी डिमांड मानो। तो ये क्या कह रहे हैं, जो लॉ, देखिए संविधान में किसी भी लॉ का इंटरप्रिटेशन करने का और लॉ तय करने का, लॉ बनाने का अधिकार लेजिस्लेचर को है, पार्लियामेंट को है, लेकिन उसका लॉ का इंटरप्रिटेशन का अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है। आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 145 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो संविधान में क्लियर कर दिया है बाबा साहब आंबेडकर जी ने कि जो कोई इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट देगा कानून का, वो पूरे देश को मानना पड़ेगा। उसमें आपका कॉमन मैन हो कि कोई भी सरकारी अधिकारी हो, नीचे के चपरासी से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक, मजिस्ट्रेट से लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक, वो भी उसके खिलाफ नहीं जा सकते। इवन आर्टिकल 142 जो है सुप्रीम कोर्ट के इनहेरेंट पावर है, उसमें भी बाइंडिंग प्रेसिडेंट इंटरप्रिटेशन के अगेंस्ट ऑर्डर नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट। अब तुम क्या संविधान, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़े हो गए। और इसमें एक्चुअल में जो जेएनजी लॉयर एसोसिएशन के मेंबर से कल मेरा बात हो रहा था, जेपी नड्डा और जिन चीफ मिनिस्टर ने ये सारे एफआईआर वापस लिए, जिसमें से मतलब अभी देखिए कई जगह पर शांतितापूर्ण आंदोलन हुआ, उन्होंने एफआईआर वापस लिया, उनका अधिकार है। लेकिन जहां क्रिमिनल ऑफेंस होके भी आपने लॉ के खिलाफ जाके वापस लिया, तो सारे मिनिस्टर के खिलाफ में कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल होगा। और आगे की बात बताता हूं मैं, इसके पहले कांग्रेस के कैबिनेट मिनिस्टर स्वरूप सिंह नाइक
महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी अशोक खोत, इनको 1 महीना कंटेम्प्ट के जेल में नहीं जाता। प्रिया गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि हमने डायरेक्शन किस। तो ये बताइए कि ये अपने फेवर में, अपने पक्ष में कौन सी दलील दे सकते हैं कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है? इसमें क्या क्या दलीलें हो सकती हैं, प्रोबेबल दलीलें, ये क्या दे सकते हैं? मान लीजिए कि ये जो जेएनजी लॉयर्स एसोसिएशन ने इनको पार्टी बना दिया, जेपी नड्डा जी को, मुख्यमंत्री को, कि आप जो सेट प्रेसिडेंट है उसके खिलाफ नहीं जा सकते, कानून के बियॉन्ड नहीं जा सकते हैं, तो फिर जब ये कोर्ट में पेश होंगे तो ये क्या दलील देंगे बचाव का, ये जरा बताइए। हाँ, इसे ये तो यार डिफेंसलेस है ना। अगर मैं वकील रहूंगा तो मैं बोलूंगा आई कैन डिफेंड इनडिफेंसिबल। मैं और एक बताता हूं मैं, ये जो मिस्टर कपिल सिब्बल है ना, देखो पहले लोगों को बेवकूफ बना सकते थे यार आप प्रॉब्लम क्या है बताओ। सुप्रीम कोर्ट पहले भी था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नया लॉ गांधी के केस में सेटल किया है, एक रोमा आहूजा और डॉली गांधी। तो उसमें क्या, दो इसमें बहुत सुंदर जजमेंट दिया है। ऑलरेडी एक कानून, संविधान जो भी है बाइंडिंग प्रेसिडेंट सेटल हो गया है, ये देश का कानून है, सुप्रीम कोर्ट का लॉ है। उसके अगेंस्ट एडवोकेट आर्ग्यू नहीं कर सकता, टाइम वेस्ट करने का नहीं कोर्ट का, और उसकी वकील की जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है कि जो कानून अपने क्लाइंट के फेवर में है वो भी बताना है, लेकिन जो अपोजिट पार्टी के फेवर के है वो कानून